जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपना इस YouTube प्लेटफॉर्म और Facebook पेज पर। तो हम लोग आज देखते हैं, हम लोग आज क्लास 12 का हम लोग इस पॉलिटी को यानी कि जो संविधान के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस संविधान के कुछ भाग को हम लोग देखेंगे कि कैसा हम लोग से ये 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए देखो इधर तुम लोग को जो पूछेंगे सिर्फ तुम लोग को बताना है। ठीक है, देखो जो भारत का जो संविधान है ये बताओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है कि यह छोटा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जो भारत का जो संविधान है, मेरा संविधान, ये दुनिया का है ना, यानी कि पूरा वर्ल्ड का, दुनिया का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है कि नहीं है? लिखित संविधान है। अच्छा ये बताओ, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा देश का है? किसका? मोनाको। ध्यान देना, सबसे छोटा संविधान, छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? मोनाको का संविधान है। ये बहुत, इसमें कुछ बहुत कम शब्द में इसको लिखा गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। देखो संविधान जब मेरा बना होगा तो पहले उसका कोई सभा बना होगा, है ना, गठन किया होगा। हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किस मिशन के तहत हुआ, तुम लोग पहले ये बताओ। कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। तुम लोग को पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या बोले हैं? कैबिनेट मिशन। ये बताओ तुम लोग, कैबिनेट मिशन भारत कब आगमन हुआ था? 24 को है। कितना को? 24 मार्च है। तुम लोग जनवरी बोल रहे हैं। 24 मार्च 1900 कितना बोले? 46। ये कैबिनेट मिशन भारत आगमन होता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन में 3 गो तुम्हारा, एक ब्रिटिश सदस्य का गठन किया गया था। क्या क्या था? पहला सदस्य में कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था इसका पहला। यानी कि देखो ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें ये 3 सदस्य था। कैसा था इसमें? 3 ही सदस्य था इसमें। 3 सदस्य में पहला सदस्य का नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। इसको हम लोग सीधा लॉरेंस लिख दें। पैट्रिक क्या था? लॉरेंस। दूसरा बताओ क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको हम सीधा क्रिप्स लिखते हैं, कोई दिक्कत? क्रिप्स। अगला बताओ तीसरा इसका कौन था? एवी अलेक्जेंडर। सीधा हम लिखते हैं अलेक्जेंडर, कोई दिक्कत? अलेक्जेंडर लिखते हैं। तुम लोग थोड़ा देखो, राइटिंग पर नहीं जाना, सिर्फ देखना है कि क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक ना, देखो ये 3 सदस्य था, ये तीनों ब्रिटिश का था। कैसा था? ब्रिटिश का था। और ये कैबिनेट मिशन का गठन मेरा हुआ था 24 मार्च 1946 को। इसी मिशन के तहत हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। जो संविधान सभा का जो मेरा गठन हुआ था ये हुआ था मेरा कितना? 6 दिसंबर को। कितना को? 6 दिसंबर कितना? 1946 को। कोई दिक्कत? ये देखो हम लोग, तुम लोग को पता होगा कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था बताओ जरा? 1900। सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था हीरो? सेकेंड जो तुम्हारा वर्ल्ड वार था, WW लिखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था? 1939 से कितना बोले? 1945। इस समय तुम लोग बताओ कि भारत का, इस समय भारत का गवर्नर कौन था? तुम लोग बताओ। ये तो बताए थे तुम लोग, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था कि नहीं था? लॉर्ड लिनलिथगो था। उस समय कौन था भारत का गवर्नर था। ठीक है, ये तुम्हारा इस युद्ध हुआ। ये युद्ध खत्म होने के बाद तुम लोग को बताए थे कि जब ये युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत को बिना परमिशन से उसको बोला था कि ये भी युद्ध में शामिल है। था कि नहीं था? युद्ध में शामिल था, लेकिन भारत का बिना परमिशन से ये बात कहा गया था, है कि नहीं है? तो भारत, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, ये जो तुम्हारा जो बिना पूछे जो आदेश कर दिया था, इसमें ये लोग क्या क्या कि नहीं, बोला हम लोग युद्ध में नहीं है। और इसने ये को भेजा था पहले क्रिप्स मिशन भेजा था ना, क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 को। कितना को? 1942 को। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि आप लोग ये द्वितीय वर्ल्ड वार में हमको साथ दीजिए, उसके बाद हम भारत को छोड़ देंगे या आपका संविधान निर्माण कर देंगे, ऐसा बात कहा गया था। लेकिन भारतीय जो नेता था, जैसे हुआ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो क्रिप्स मिशन को कहा गया ये तो तुम्हारा पोस्ट डेटेड चेक है, नहीं बोले थे? जो चेक है कि जो अभी मान लेते हैं कि चेक तो हमको थमा दिया गया, लेकिन ये बनेगा कब? जब युद्ध में हम जीतेंगे तब। ये तो गलत बात था। जो भारत मुस्लिम लीग जैसे हुआ। अच्छा तुम लोग बताओ कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में किया गया था ना।
मुस्लिम लीग हुआ, कांग्रेस हुआ, सभी ने इस क्रिस मिशन को अस्वीकार कर दिया, है कि नहीं है। ये खत्म हो गया। उसके बाद जब पहले ब्रिटेन में था कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष थी, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। जब वो पार्टी हारा तो लेबर पार्टी का जो क्या कहते हैं थोड़ा जीता, उसमें लेबर पार्टी का तुम्हारा कौन सी बोले अभी उसका प्रधानमंत्री जिसमें ये आया था कैबिनेट मिशन, अभी तुरंत तुम लोग को बोले थे ना प्रधानमंत्री इसका क्लीमेन एडली था कि नहीं था। ये जब जीता इसी ने इस मिशन को बनाया, ठीक है। और इस मिशन के तहत बोला कि संविधान सभा का गठन कर दिया कितना को 6 दिसंबर 1946 को। अगला देखना है, देखो संविधान हम लोग का जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर कितना 1946 को। कोई दिक्कत। जब मेरा संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस समय क्या हुआ कि ये तुम्हारा एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। कैसा अध्यक्ष, अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए उसको रखा गया था। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि अस्थायी अध्यक्ष था कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम लोग लिखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद क्या बोले सिन्हा। कोई दिक्कत। ये मेरा अस्थायी अध्यक्ष था कि अस्थायी अध्यक्ष था, ध्यान देना। ये बिहार का जनक भी माना जाता है, किसको, है ना, मतलब फादर ऑफ बिहार क्या किसको कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि इसने भारत का, तुम लोग बिहार कितना तारीख को बना था बताओ तो, बताते थे 22 मार्च, हाँ 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था, नहीं हुआ था। और बिहार सही संविधान सभा में कुल सदस्य कितना था, कितना 389 था, ध्यान देना। संविधान सभा का जो सदस्य था उसमें महिलाओं का भी योगदान बहुत था, लगभग 15 महिलाएं थी, कितना थी, ध्यान देना। आगे देखो, अब देखो अस्थायी अध्यक्ष देख लिए कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब देखो संविधान सभा का टोटल हुआ था बैठक, मान लेते हैं कि हुआ था, देखो यहाँ तुम्हारा देखो संविधान सभा का टोटल कुल बैठक हुआ था 11, कितना हुआ, परीक्षा में पूछता है कि संविधान कितना सत्र में बैठा हुआ था, क्या बताना है 11। उसमें से हम लोग कुछ खास को याद करते हैं, जैसे कि तुम्हारा हुआ 9 दिसंबर, कितना को 9 एक, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद क्या बोले 13 दिसंबर, ये सब तुम्हारा 1946 में हो रहा है, कितना में हो रहा है। अच्छा तुम लोग बताओ, इसमें तो अध्यक्ष तुम देख लिया। अब ये बताओ दूसरा जो बैठक हुआ था संविधान सभा का कितना तारीख को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। इस समय क्या हुआ तुम्हारा कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, कोई दिक्कत। अगला देखो इसका संविधान सभा का तुम्हारा तीसरा बैठक कब हुआ था बताओ, 13 दिसंबर 19 कितना को 1946 को हुआ। इसी समय नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, क्या रखा था, कितना तारीख को रखा था ये 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को उसको स्वीकार कर किया गया, कितना को, संविधान सभा देखो उद्देश्य ये रखा था, प्रस्ताव रखा था कितना तारीख को 13 दिसंबर 19 कितना को 46 को। लेकिन ये संविधान सभा ने उसको पास किया 22 जनवरी 19 कितना को 47 को। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं हीरो तुम्हारा, ये देखो अब देखो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान का जनक भी मानते हैं, संविधान का पिता भी कहते हैं। कोई दिक्कत। अगला देखना है, इसको लिखना नहीं तुम ऐसे देखो, संविधान सभा सलाहकार कौन था तुम्हारा, बी.एन. राव, कौन था, बी.एन. राव, ठीक है। अगला देखो, अगला देखना है तुम्हारा ये संविधान सभा का कुल बैठक तुम देख लिया। देखो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा तुम लोग बताओ, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना कितना दिन, लिखते हैं हम लोग कितना 2 वर्ष 11 माह हम लिख देते हैं, और कितना वर्ष, उल्टा लिख दिए ना, सही लिख रहा था तुम्हारा 2 वर्ष कितना बोला हीरो, 11 माह कितना दिन, 18 दिन, आने की सीधा बोलो सही अर्थ में बोलो तो लगभग 3 वर्ष, कितना, लगभग 3 वर्ष यानी 18 दिन कम है कि नहीं है। अगला देखो संविधान मेरा तैयार कब हो गया था बन के,
26 नवंबर 1949 को संविधान बन के मेरा रेडी हो गया। अब ये बताओ कि संविधान बन के जो रेडी हुआ तो संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि संविधान मेरा जो बन के तैयार हुआ, लागू भी तुम देख लिया। अब ये बताओ कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कहिया हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इधर हटा देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो 24 जनवरी कितना को बोला इसका अंतिम बैठक हो रहा है? 1950 को। अच्छा ये बताओ कि संविधान सभा ने हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी। अरे अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक कहिया हुआ? 24 जनवरी है ना। 24 जनवरी कितना को? जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा ने मेरा क्या किया? राष्ट्रीय गान, क्या बोले हैं? राष्ट्रीय गान क्या है बताओ? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत। अच्छा ये तुम लोग बताओ कि जन गण मन पहली बार कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था? 11 कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में, कितने में? अच्छा ये बताओ जन गण मन लिखा कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बताए थे नहीं बताए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा राष्ट्रीय गीत कौन लिखा था? नहीं याद है? बंकिम चंद्र चटर्जी है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ये राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था, है ना। चलो ये देखो, अब हम लोग इधर देखते हैं। संविधान देख लिए। अच्छा ये बताओ तुम लोग का संविधान में कुछ कुछ तुम लोग को भाग और अनुच्छेद और सूची भी लिखाए थे कुछ कुछ, है ना। अब चेक करते हैं तुम लोग को कितना याद है, ध्यान देना। देखो अब नवंबर का महीना मस्ती से नहीं पड़ेगा तो फिर रिजल्ट पर प्रभाव ये क्या कर सकता है तुम्हारा? पड़ सकता है, ठीक ना।